सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की खास बात यह है कि इन पर जानवरों की मूर्ति बड़ी महारत से बनाई गई थी। ये मूर्ति आखिर यहाँ बनाई किसने थी? जब इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो आश्चर्य तौर पर वो कुछ जानने को मिला जो आज से पहले किसी को भी मालूम नहीं था। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में जानना या उनके आर्टिफैक्ट्स ढूंढना निस्संदेह काफी रिस्की और मुश्किल काम होता है, लेकिन जब कोई अनोखी चीज मिल जाती है तो यहाँ मामला खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से नए सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे सवाल जिनके जवाब ढूंढने में या तो कई सदियां गुजर जाती है या फिर उनका जवाब मिल ही नहीं पाता। आज आप 4 ऐसी डिस्कवरी के बारे में जानेंगे जो डिस्कवर होने के बाद आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 4, एंशिएंट क्लॉक। आजकल के मॉडर्न समय में टाइम का जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। रिस्ट वॉचेस से लेकर मोबाइल फोन्स तक बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिसमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी जमाने में लोग टाइम कैसे जाना करते थे? एंशिएंट रोम्स के शहर से लोगों को दुनिया की सबसे पुरानी वॉच मिली थी। यह शहर आज से करीब 1950 साल पहले माउंट वेसुवियस से निकलने वाले लावे की वजह से जलकर राख हो गया था। इस घटना के हजारों साल बाद वोल्केनिक ऐश के अंदर दबे हुए मलबे में से लोगों को एक अजीबोगरीब लोहे से तराशा हुआ टुकड़ा मिला। इसकी साइज इतनी छोटी थी कि ये आराम से पॉकेट में फिट आ सकता था। पहले तो किसी को भी इसका मोटिव समझ नहीं आया, लेकिन फिर कई सालों के बाद रोमन ऑर्थोलॉजिस्ट ने इसका रियल मोटिव ढूंढ ही लिया। 3D मॉडल से यह बात साबित हो गई है कि ये उस समय की वॉच हुआ करती थी जिससे बड़ी आसानी से दिन के टाइम का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन सवाल यह है कि अजीबोगरीब दिखने वाली यह चीज आखिर टाइम कैसे दिखाती थी? साइंटिस्ट का मानना है कि बिना ट्रेनिंग के इसको ऑपरेट करना डिफिकल्ट है। सबसे पहले इसको किसी चीज से ऐसे लटकाया जाता था कि सूरज इसके लेफ्ट साइड पर आए। इसमें जो यह स्क्वायर आप देख रहे हैं, यह एक स्क्वायर आधे घंटे को शो करता है। सुबह के टाइम जब इस डंडी का शैडो सबसे साइड वाले स्क्वायर पर आएगा, इसका मतलब होगा कि अभी सुबह के 9 बजे है। इसी तरह जब सूरज बिल्कुल टॉप पर आ जाता है, तब यह शैडो सबसे नीचे वाले ब्लॉक पर आता है। इसका मतलब यह है कि अब दिन के 12 बजे चुके हैं। 12 बजे के बाद अगर टाइम देखना हो तो इसकी डायरेक्शन दोबारा सेट करनी पड़ती है, क्योंकि अब सूरज इसके लेफ्ट पर नहीं बल्कि बैक पे जा चुका होगा। 12 बजे से 3 बजे और फिर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखाता था। एक्सपर्ट का मानना है कि उस समय में लोगों को मिनट की जरूरत नहीं हुआ करती थी। बस उनके लिए यह जानना ही काफी था कि सूरज ढलने में कितना टाइम बचा है, और यह इस एंशिएंट सनडायल से जानना काफी ज्यादा आसान हो चुका था, जो शायद उस समय का एक मॉडर्न गैजेट हुआ करता था। लेकिन सिर्फ एक सवाल एक्सपर्ट को परेशान कर रहा है कि आखिर इतने बड़े शहर में से ऐसा सिर्फ एक ही एंशिएंट सनडायल क्यों मिला है? नंबर 3, हॉन्टेड आइलैंड। स्वीडन के साहिल समंदर से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहां के बारे में कई डेंजरस कहानियां बताई जाती है। ब्ला युंगफर्न के नाम से पहचाने जाने वाले इस आइलैंड पर कुछ तो है जिसकी वजह से यहां कोई इंसान अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। पिछले हजारों सालों से इस आइलैंड के बारे में फेमस है कि यहाँ ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जो इंसान को सहन नहीं करती। लोगों ने यहाँ पत्थरों के अजीब पैटर्न भी पढ़े देखे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यहाँ किसी समय में कोई रस्में की जाती होंगी, या हो सकता है अब भी की जाती हो। फिलहाल तो यह आइलैंड पूरी तरह से खाली है, लेकिन आसपास के इलाकों के लोकल का मानना है कि जिन लोगों ने इन पत्थरों को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की थी, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 2014 में ऑर्थोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस आइलैंड का सर्वे किया और विभिन्न टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट उनके सामने आया वो वाकई काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। जी हाँ, इन पत्थरों के अलावा यहाँ 2 केव भी है जहाँ काफी कुछ अब नॉर्मल देखा गया। एक केव के अंदर पत्थरों से बना हुआ एक स्टेज भी देखा गया जहाँ शायद कोई खास इंसान खड़ा होकर कुछ परफॉर्म करता होगा। यहाँ बोनफायर की ऐश और पत्थर से बना एक ऐसा हथौड़ा भी देखा गया जो अंदर से खोखला था। दूसरी केव में पत्थर से ही बनी एक टेबल भी देखी गई जिस पर समुद्री सील्स की कई हड्डियां बिखरी पड़ी थी। इन हड्डियों और बोनफायर ऐश की जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया। कार्बन डेटिंग के रिजल्ट से मालूम पड़ा कि आज से 9000 साल पहले यहाँ इंसान रहते थे।
लेकिन वो इन सब चीजों को क्यों और किस मोटिव से यूज करते थे, यह जानना काफी ज्यादा मुश्किल है। आज भी स्वीडन के इस आइलैंड में खौफ की सनसनाहट पाई जाती है और यहाँ जाने वाले लोग बिना किसी पत्थर को हिलाए रात होने से पहले पहले यहाँ से निकलने की करते हैं। नंबर 2, वॉल्ट बी। इंडिया के केरला स्टेट में स्थित यह है गोल्डन टेम्पल या फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर तो आज से लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसकी सजावट ट्रावनकोर के किंग के समय में आज से 450 साल पहले की गई थी। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें 5 ऐसे सीक्रेट कमरे बने हुए हैं जिनको कई सदियों से नहीं खोला गया, क्योंकि लोगों का मानना है कि इन सीक्रेट कमरों को खोलना खतरे से खाली नहीं है। 2011 में एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इस मंदिर को खोलने के लिए पेटिशन डाली। इन 5 कमरों को ए, बी, सी, डी और ई के नाम दे दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इन दरवाजों को खोलने की प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई। इन 5 कमरों में से एक कमरे के बाहर खतरनाक कोबरा बना हुआ है और इसको वॉल्ट बी का नाम दिया गया। यह दरवाजे भारी लोहे से बने हैं जिनको खोलना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जब 5 में से 4 कमरों के दरवाजे खोले गए तो उसके अंदर जो कुछ था वो किसी ने सोचा नहीं था। चारों कमरे बहुत सारे खजाने से भरे पड़े थे, जिसमें सोने के सिक्के, डायमंड, कीमती पत्थर और भारी सोने के नेकलेस थे। इतना ज्यादा खजाना आज से पहले कहीं से नहीं मिला था। 5वां कमरा, जिसको वॉल्ट बी का नाम दिया गया था, वो लाख कोशिश करने के बाद भी किसी से नहीं खुल पाया। लोगों का मानना है कि 1930 में लुटेरों के एक ग्रुप ने भी वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक उन पर कई कोबराओं का हमला होने लगा। यह सांप कहां से आए थे, यह किसी को भी मालूम नहीं है। इन 4 कमरों के दरवाजों को खुले 1 महीना हो चुका था और वॉल्ट बी को खोलने के लिए एक्सपर्ट्स अरेंज किए जा रहे थे, लेकिन तभी एक इंसिडेंट हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिसने इन कमरों की जांच के लिए पेटिशन डाली थी, उनकी अचानक मौत हो गई। ना सिर्फ इतना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई इस टीम के एक आदमी की मां की भी अचानक ही मौत हो गई। यह इंसिडेंट देखकर सारे लोग घबरा गए और वॉल्ट बी को खोलने का इरादा आखिरकार उनको बदलना ही पड़ा। पिछले कई सदियों से इस मंदिर का दरवाजा बंद पड़ा है और इसके अंदर क्या है यह किसी को भी मालूम नहीं है। नंबर 1, कैमल कार्विंग्स। यह बात इतनी पुरानी नहीं है। जब 2018 में सऊदी अरेबिया के डेजर्ट के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ों पर लोगों को ऊंट की कार्विंग्स देखने को मिली। जानवरों के इन स्कल्पचर्स को पत्थरों से काटकर बनाया गया था। कई सालों तक रेत के बड़े बड़े टिले इन पहाड़ों पर पर्दा डाले हुए थे, लेकिन टाइम के साथ जब सैंड ड्यून्स ने अपनी जगह बदली, तभी यह सीन एक्सपोज हुआ। अभी तक इन बड़े बड़े स्कल्पचर का कोई मोटिव तो पता नहीं चला, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि शायद यह किसी समय के खानाबदोश जनजाति का कोई खास मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से कोई ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिल पाया। इसी वजह से यह जानना डिफिकल्ट हो रहा था कि आखिर यह मास्टरपीस कब और क्यों बनाया गया था। पत्थरों के इरोजन पैटर्न से यह अंदाजा लगाया गया कि ये कैमल स्कल्पचर आज से करीब 7 से 8 हजार साल पुराने हैं। इस नई इंफॉर्मेशन ने एक्सपर्ट्स को कई सवालों में उलझा कर रख दिया, क्योंकि जियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये डेजर्ट 7000 साल पहले डेजर्ट ही नहीं होता था, यानी यह पहाड़ जो अभी काफी ज्यादा रेत के अंदर धंसे हुए हैं। जब यह रेत नहीं हुआ करती थी तो ऑब्वियसली ये पहाड़ भी काफी ज्यादा ऊंचे थे। तो आफ्टर ऑल इतनी ज्यादा हाइट पर जाकर यह काम कैसे किया गया होगा, यह क्वेश्चन अभी तक रिसर्चर्स के लिए पहेली बना हुआ है। तो हम जल्द ही आएंगे नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।